स्कूल के दिनों में ना हमारी एक मैम थी। उन्होंने एक बात बोली थी हम लोगों से जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने बोला था कि व्हेन यू फील लाइक यू वांट टू डू समथिंग ना, व्हेन इट कम्स टू द करियर, आपके पैशन की बात आती है तो उसको ना डिले मत करना। डू इट व्हेन यू फील इट इज़ अ राइट टाइम। उस टाइम पे बात सुन के ना मैं बड़ा अजीब लगा था। मतलब हम सोचे भी ना, समझे भी ना, जो हमें फील हो रहा है अपने करियर को लेके हमें कर लेना चाहिए तो हम कर लें तुरंत। ये सवाल हमने उनसे भी किया था तो हमारी मैम का जवाब था कि जितना वक्त सोचने समझने में किसी चीज़ को लग जाता है ना, उतने वक्त में अगर चीज़ें ऑफ ट्रैक जाती है ना, उसको ठीक करने में भी लगाया जा सकता है। ये बहुत डीप बात थी जो उस वक्त के लिए मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने मैच्योर थे कि इस बात को समझ पाए कि जब जो चीज फील हो रही है कि ये सही है तो उसको ज्यादा डिले करना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं जैसे सोचा तभी कर दो। इसका मतलब ये था कि वक्त जब आपको लगता है ना वो ये करना है तो आप वक्त का इंतजार मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि वक्त आपके पास आ जाए। अगर वो करने का वक्त आपको लग रहा है कि वो दूर है तो आप कुछ इस तरीके के काम कीजिए, इस तरीके से काम करें कि आप उस वक्त तक जल्दी पहुंच जाए। यही तो नहीं, इससे मिलती जुलती मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी मुझसे एक बात बोला था कि से इट व्हेन यू वांट टू से इट। जब आपको लगता है ना कि आप ये बात कहना चाहते हैं तो कह दो यार। मतलब उसको ज्यादा वक्त तक अंदर रखना चाहिए नहीं। हो सकता है कि जब आप वो बात बोलेंगे ना उस शख्स से या किसी से भी तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा। फिर वो चीज शायद उतनी स्पेशल या उतनी ज्यादा रियल फील नहीं होगी जो उस वक्त हो जाती जब आप बोल देते। ये बात भी शायद उस स्टेज पे इतनी मेच्योरिटी लोगों में नहीं होती कि वो एक्चुअल में समझ पाए कि जेन्युइनली चीजें ठीक होती नहीं है, चीजें ठीक की जाती है। वक्त आता नहीं है, वक्त लाया जाता है। So, आपके करियर की बात होती है या आपके इमोशंस की बात होती है, ये जितना आप लंबा खींचते हैं ना उतने ही आपके दिल और दिमाग पे बोझ बढ़ता है। सपोज अगर मुझे किसी से माफी मांगनी है, मैं कब तक रखूं उस बात को अंदर? वो बात मुझे अंदर अंदर खाई जाएगी कि मैंने किसी के साथ गलत किया है, मैंने किसी को चोट पहुंचाई है, मैंने किसी को दुख पहुंचाया है, खासकर ऐसे शख्स को जिसके साथ मुझे वो करना चाहिए नहीं था। अब वो बातें अगर मैं अपने अंदर रखूंगा तो वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो पता नहीं क्या ही बन जाएगी जो शायद एक पॉइंट पे मुझसे संभले भी ना। तो मैं क्या करूं? जितना जल्दी हो सके उस बातों को बोल के चीजें क्लियर कर सकते। सेम इस तरीके के जज्बात के इमोशन आप अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं जो आपको लगता है कि सही वक्त पे बोलूंगा या अभी चीजें ठीक नहीं है अभी नहीं बोलूंगा या अभी नहीं बोलूंगी, जब चीजें ठीक होंगी तब मैं बोलूंगी, तब मैं एक्सप्रेस करूंगी। तब तक वक्त निकल गया। तो इसी तरीके से अगर आप अपने करियर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ पैशन के बारे में सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अभी चीजें ठीक नहीं है, क्रिटिकली जब चीजें ठीक होंगी तब मैं वो चीजें शुरू करूंगा, मैं अपना पैशन शुरू करूंगा, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं तब स्टार्ट करूंगा। हम डिफाइन कर लेते हैं चीजों को, पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं आउटकम के साथ, रिजल्ट के साथ। अल्टीमेटली होता क्या है, चीजें तो वैसी नहीं जाएगी ना जैसे हम सोच रहे हैं। शायद जब हम वो चीजें करने पे आएंगे तो उनका वो इम्पैक्ट रहेगा नहीं जैसा उस वक्त होता था जब हम एक्चुअल में वो चीजें करने के लिए रेडी थे। तो ये सब बातें हैं हम सबकी जिंदगी की कि हम इंतजार करते हैं, भगवान पे छोड़ देते हैं। ये चीजें क्या इस तरीके से जिंदगी चल जाएगी? तो क्या एक्चुअल में लाइफ का हर चीज का सॉल्यूशन यही है कि हम
अपने डिसीजंस भगवान पे छोड़ दें या अपने डिसीजंस वक्त पे छोड़ दें, बिना ये सोचे कि शायद हमारी भी उसमें कुछ रिक्वायरमेंट है जो हमें करना चाहिए। तो हम अपने कदम पीछे हटाते हैं अपने। अब इससे ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें बस ये कि अपने आपको दिलासा देना है कि हमने तो किया था, एंड में नहीं हो पाया, सो वी लेफ्ट टू द गॉड, वो अपने आप देख लेगा। ऐसे नहीं होता। हम भगवान भी कुछ करता है ना, तो उसका भी जरिया हम ही लोग हैं। तो हमारी जिंदगी में अगर कुछ चेंजेस लाने हैं, हमारे इमोशंस में कुछ चेंजेस लाने हैं, हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं, तो उसका जरिया हम ही बन के जाएंगे। तो जो भगवान करता है वो भी हमारे थ्रू ही करेगा। लेकिन शायद ये चीजें ना हम लोग समझ नहीं पाते। बस हम रेडी हैं ब्लेम्स लेने के लिए, ब्लेम्स देने के लिए। किसको? भगवान को, वक्त को, लोगों को, कि मैंने तो अपना पार्ट किया था बट चीजें नहीं ठीक हो पाई, शायद डेस्टिनी में नहीं थी। तो ये सब कोसने वाली स्टेज आने से पहले आपको सवाल करना होगा ना खुद से कि एक्चुअल में आप कह सकते हो आपने अपना 100% दिया? आपने अपना 100% दिया अपने करियर में, अपने पैशन में, अपने लव में? जब नहीं दिया तो हम कैसे छोड़ देंगे उसमें? हमें बहुत परवाह है दूसरों से नजरें मिलाने की। आप एक खुद तो सोचिए कि अगर इन सब के बाद क्या आप खुद से नजरें मिला सकते हैं? आप खुद को देख पाएंगे? नहीं। So ultimately, don't wait for the right time to say anything, to express anything, to do anything related to your career, to your passion, to your love life. Make things right. वक्त सही नहीं आता है, वक्त सही बनाना पड़ता है, वक्त सही लाना पड़ता है। तो जब भी आपको फील होता है ना कि ये चीज राइट है और आपको खुद पे 100% ट्रस्ट हो कि मैं ये चीज कर दूंगा, डू इट राइट दैट वे एंड डोंट वेट फॉर एनीथिंग, इवन फॉर योरसेल्फ। क्योंकि कई चीजों से हम खुद को रोक रहे हैं। नहीं, अभी नहीं, बाद में। वो बाद में कभी नहीं आएगा। सो वक्त को बुलाइए अपने पास, अपने सपनों को बुलाइए अपने पास, ना कि उनका इंतजार कीजिए।